रशिया और अमेरिका ने 420 लाइफ सेंटेंस प्रिजनर्स को आर्कटिक के एक सुनसान आइलैंड पर छोड़ दिया। ये 2008 की एक्शन थ्रिलर फिल्म टेरा नोवा की कहानी है। एक ठंडे वीराने आइलैंड पर जिलिन अपने लिए सेफ जगह ढूंढ रहा है। चलते चलते वो फिसलता है और एक फ्रीजिंग रिवर में गिर जाता है। बहुत देर तक बहने के बाद वो बाहर निकलता है और अपना सफर जारी रखता है। थक जाने पर वो एक बड़ा पत्थर के पास आराम करने बैठता है, एक फूल खाता है और सोचने लगता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ। जिलिन जेल में लाइफ सेंटेंस काट रहा है। उसे 6 आदमियों की हत्या के लिए सजा मिली है। एक दिन उसे प्रिजन गवर्नर के सामने पेश किया जाता है, जो पूछता है कि वो क्या सपना देखता है। सिर्फ वही नहीं, उसके फेलो प्रिजनर्स को भी गवर्नर के ऑफिस बुलाया जाता है और सबसे यही सवाल पूछा जाता है। मोरयाक कहता है कि वो समुंदर देखना चाहता है। याकूत चीन के खिलाफ लड़ाई देखना चाहता है। ओबेजियान का कुछ बोलता नहीं। ओबेजियान इस जेल में काम करके गवर्नर बनना चाहता है। टोलिया स्पेस स्टेशन की प्रोग्रेस फॉलो करना चाहता है और सिपा सिया फिर से औरतों को देखना चाहता है। लेकिन जिलिन का जवाब दिखाया नहीं जाता। गवर्नर उन्हें बताता है कि उन्हें एक नए पेनल कॉलोनी में ट्रांसफर किया जा रहा है। जल्द ही सभी प्रिजनर्स को एक शिप में बिठाया जाता है। जेल की तरह शिप के अंदर भी प्रिजनर्स को ग्रुप्स में बांटा जाता है। ओबेजियान खुद को बॉस समझता है और एक आदमी को उसकी बेड के लिए मार देता है। जब शिप चलती है, प्रिजनर्स को लगता है कि उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। वायलेंस शुरू हो जाती है। जिलिन को याद आता है कि सिपा ने जेल में उसे एक बात बताई थी, हेवन और हेल में जगह नहीं है और उन जैसे लोगों के लिए एक तीसरी जगह परगेटरी बनाई जा रही है। तब उसे लगा कि सिपा पागल है, लेकिन अब लग रहा है कि शायद उसमें सच्चाई है। कुछ देर बाद सब सेटल हो जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में एक गैंग एस्केप करके अपने आदमी को ढूंढने लगता है। ओबेजियान नेगोशिएट करके उस आदमी को मार देता है, जिससे दंगे शुरू हो जाते हैं। सब एक दूसरे को मारने लगते हैं, लेकिन गार्ड्स आकर सबको गैस से बेहोश कर देते हैं। आखिरकार वो एक डेजर्टेड आइलैंड पर पहुंचते हैं। सभी प्रिजनर्स को नंबर्ड हैंडकफ्स पहनाकर बीच पर मिस्टर ओलाफसन और मार्टा, टेरानोवा प्रोजेक्ट के हेड्स, उन्हें बताते हैं कि डेथ पेनल्टी इलीगल हो चुकी है, इसलिए प्रिजन्स में जगह नहीं बची। रशिया ने ये आइलैंड दिया है ताकि ये एक्सपेरिमेंट किया जा सके। प्रिजनर्स को कॉलोनिस्ट बना दिया जाता है। उन्हें सर्वाइवल की बेसिक चीजें दी जाएंगी, इंक्लूडिंग 3 महीने का खाना। एक सैटेलाइट उन पर नजर रखेगी और कम्युनिकेशन बॉयज भी हैं। रेड बटन दबाकर वो मांग सकते हैं। ग्रीन लाइट आने का मतलब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई है। ओबेजियान को ये आइडिया पसंद नहीं आता। वो एक बड़ा पत्थर फेंकता है, लेकिन गार्ड्स वार्निंग शॉट्स चलाकर उसे कंट्रोल कर लेते हैं। मार्टा बताती है कि अगर कोई प्रोजेक्ट छोड़ जाना चाहे तो बॉय पर जाकर अपना नाम और रीजन बता सकता है। उसे वापस जेल भेज दिया जाएगा। जाने से पहले गार्ड्स कीज फेंक कर जाते हैं, जो हैंडकफ्स के नंबर से मैच करती हैं। सभी प्रिजनर्स कीज के लिए लड़ने लगते हैं, लेकिन जिलिन और सिपा गिर गई कीज उठा लेते हैं। अली की गैंग कंट्रोल ले लेती है, लेकिन फिर भीड़ में लड़ाई शुरू हो जाती है। अली को मोरयाक पत्थर से मार देता है। ओबेजियान स्टारिल को भी मार देता है और जो 3 लोग बोट पर बॉय तक जाने की कोशिश करते हैं, वो डूब कर मर जाते हैं। बाकी प्रिजनर्स वेयरहाउस जाकर सप्लाईज बांटने लगते हैं। ओबेजियान टूल्स से अपने हैंडकफ्स तोड़ लेता है। जिलिन सप्लाईज पैक करके अलग हो जाता है। वो आइलैंड से निकलने का तरीका ढूंढना चाहता है। जिलिन आइलैंड एक्सप्लोर करता है और एक जगह स्नो फ्री रॉकी एरिया ढूंढ लेता है। वहाँ वो अपनी फैमिली की हिडन फोटो देखता है और रोते हुए सो जाता है। बाद में रोडेंट्स को अपना खाना खाते देखता है। बारिश शुरू होने पर वो शेल्टर ढूंढ लेता है और फायर बनाता है। सिपा उसे ढूंढ लेता है और उसके साथ बर्ड रोस्ट करके खाता है। वो जिलिन से पूछता है कि वो क्यों नहीं मरना चाहता। जिलिन कहता है कि वो अपनी फैमिली के साथ दफन होना चाहता है, जो आइलैंड पर मुमकिन नहीं। सुबह उठकर जिलिन देखता है कि सिपा ने उसकी फैमिली की फोटो चुराई है। वो उसे पीट कर क्लिफ से फेंक देता है, लेकिन सिपा नीचे हिल पर गिरता है और बच जाता है। दोनों आइलैंड एक्सप्लोर करते हैं और एक सी प्लेन का हिस्सा देखते हैं। वो पूरी प्लेन ढूंढ लेते हैं। जिलिन को उम्मीद मिलती है क्योंकि वो पहले पायलट था, लेकिन 2 लोग प्लेन को हिला नहीं सकते, इसलिए वो वापस शेल्टर पर चले जाते हैं। जब वो बेस वापस जाते हैं, देखते हैं कि ओबेजियान और उसकी गैंग ने कंट्रोल ले रखा है। वो सबको बैरक्स में बंद रखते हैं और आखिरी वाले आदमी को मार देते हैं। जिलिन और सिपा कोल चुराकर एस्केप करने की कोशिश करते हैं। ओबेजियान उन्हें मारना चाहता है, लेकिन याकूत उन्हें बचाने की कोशिश करता है। उसे भी बैरक्स में डाल दिया जाता है। सुबह प्रिजनर्स रिवोल्ट करते हैं। जिलिन ओबेजियान को प्लेन का लोकेशन बताने का डील करता है। अगर वो उसे बॉय तक जाने दे तो वो प्लेन का पता बताएगा। ओबेजियान मान जाता है। टोलिया ओबेजियान को मार देता है और बाकी गैंग मेंबर्स भी अपने ही लोगों को मार देते हैं। जिलिन सबको प्लेन के बारे में बताता है। सब मिलकर उसे रिपेयर करना शुरू करते हैं। मार्टा आइलैंड पर आती है और जिलिन से बात करती है। वो गैस मांगता है।
जनरेटर्स के लिए, लेकिन असल में प्लेन के लिए। माटा को पता चलता है कि 206 प्रिजनर्स में से सिर्फ 87 बचे हैं। कुछ देर बाद अमेरिकन प्रिजनर्स का नया ग्रुप आइलैंड पर आता है। दोनों ग्रुप्स में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। माटा देखकर कोड नेक्ड आइलैंड एक्टिवेट करती है। गार्ड्स आकर सबको मार देते हैं। जिलिन, सिपा, अर्जानोव और टोलिया बच जाते हैं। वो प्लेन को निकालते हैं, लेकिन सिपा जंप मारकर ओशन में कूद जाता है। बाकी 3 प्लेन में बैठकर उद्यान भरते हैं। गार्ड्स उन पर गोली चलाते हैं। अर्जानोव और टोलिया मर जाते हैं, लेकिन जिलिन बचकर निकल जाता है फ्रीडम की तरफ।